बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हाज़िर खिदमत हैं तालीमात ख्वाजगान के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मजलिस दो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मनाजात के बारे में गुफ्तगू हुई। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ख्वाजा यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी से सुना है, उन्होंने कहा है कि मैंने अबू लैला समरकंदी की फ़िक़ा में लिखा देखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमात, बस आदम ने अपने परवरदिगार से सीख ली कुछ बातें। ये वो वक्त था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से निकले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, क्या तू मुझसे भागता है? अर्ज़ की कि नहीं मेरे परवरदिगार, बल्कि मुझे इस रसवाई के सबब तुझसे शर्म आती है। फिर सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में गुफ्तगू हुई। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में चाँद ग्रहण वाक़या हुआ। जब पैगम्बर खुदा से इस बारे में सवाल किया गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया के बंदों के गुनाह बहुत हो जाते हैं और बहुत गुस्ताखी करते हैं, तब हुक्म होता है कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण वाक़या हो और उनके चेहरे स्याह किए जाते हैं ताकि खलकत इबरत पकड़े। फिर फरमाया कि जब चाँद ग्रहण मुहर्रम के महीने में वाक़या हो तो इस साल गश्त खून और फसाद बर्पा होते हैं, और अगर माह रबीउल अव्वल में हो तो इस साल कहत और मौत ज़्यादा होगी और मीह और हवा ज़्यादा होगी। अगर माह रबीउल आखिर में वाक़या हो तो बुज़ुर्गों की तब्दीली और मुल्क में फतूर वाक़या होगा, और जब जमादिल अव्वल में वाक़या हो तो बिजली और बारिश बकसरत होगी और नागहानी मौतें कसरत से वाक़या होंगी। और अगर जमादिल आखिर में वाक़या हो तो इस साल फसलें उम्दा होंगी और नर अर्ज़ां होगा और लोग ऐश व इशरत में बसर करेंगे। और अगर माह रजब में वाक़या हो और महीने का शुरू और जुमे का रोज़ हो तो इस साल भूख और मुसीबतें बहुत नाज़िल होंगी और आसमान पर स्याही नाज़िल होगी। और अगर माह शबान में वाक़या हो तो इस साल खलकत के दरमियान सुलह और आराम होगा। और अगर माह रमज़ान में वाक़या हो और महीने का शुरू जुमे का दिन हो और इस साल कहत और मुसीबत नाज़िल होगी और आसमान से बड़ी सख्त आवाज़ आएगी जिससे खलकत बेदार हो जाएगी और खड़े हुए आदमी मुंह के बल गिर पड़ेंगे। और अगर माह शवाल में वाक़या हो तो इस साल मर्दों को बहुत सी बीमारियां लाहक होंगी। और अगर माह ज़ुल्हज में वाक़या हो तो इस साल फराखी होगी और इस साल हाजियों की राह मुनक़ता होगी। और अगर माह मुहर्रम में वाक़या हो तो जानना चाहिए कि सारा साल फसाद बर्पा होंगे और एक दूसरे के ऐब बयान करेंगे और दुनिया को छोड़ेंगे और आखरत वीरान करेंगे और कौलो करार में मोमिन नहीं रहेंगे। वो मुनाफिक दौलतमंदों को बुजुर्ग ख्याल करेंगे और दरवेशों को जलील ख्याल करेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला उन पर मुसीबतें नाज़िल करेगा ताकि उनकी ऐश तल्ख हो जाए। फिर फरमाया कि जब ऐसी हालत हो तो मुसीबतों के मुंतज़िर रहना चाहिए। जब ख्वाजा साहब ख़त्म कर चुके तो याद इलाही में मशगूल हो गए और दुआ को वापस चलाया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह करीम हमें अपना और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फ़रमाए और हमें हमारे बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।